अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, खुशबाश। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ही मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है इवनिंग टाइम में। तो दिन अम्मी की तरफ थी, वहाँ से वापस आते हुए ग्रॉसरी की। और बस अब ये टाइम हो गया है तो बस लेट भी हो रहा था, ठंड भी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा जी समेटना तो लाजमी है। तो सबसे पहले तो सब्जियों को ठिकाने लगा लिया जाए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिनको फ़ौरी तौर पे समेट लिया जाए तो बेहतर होता है। बाकी ड्राई आइटम तो फिर बंदा किसी भी टाइम समेट लेता है। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो हैं वो टब में डाल दी हैं। मटर मैंने बास्केट में डाल दिया है, धनिया भी बाहर ही रख दिया है, क्योंकि प्लान यही था कि इन दोनों को भी अभी ही साफ़ सुथरा करके मटर के दाने छील के और फ्रीज़ कर दूँगी, धनिया फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर सहूलत रहती है, ऐसे ही रख दूँ तो फिर बस फ्रिज में भी कचरा कचरा रहता है और फिर काम जो है वो पेंडिंग ही रह जाता है। इस वजह से इनको फ़िलहाल फ्रिज में नहीं रखा, ताकि ये मेरी नज़रों के सामने रहेंगे तो फिर मैं इनको जल्दी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जी बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने ठिकाने लगा दी हैं, यानी फ्रिज में रख दी हैं। अब आप ये सोच होंगे कि जी आलू प्याज़ कौन फ्रिज में रखता है? जी हाँ, मैं भी पहले नहीं रखती थी, लेकिन अब रख देती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं घर पे नहीं होती हूँ। और अब तो ख़ैर ठंड हो गई है, लेकिन गर्मियों में होता है कि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मटर और धनिया इसी तरह मेरी नज़रों के सामने था। थोड़ा-सा टाइम मैंने बैठ के रेस्ट किया, अपने हस्बैंड से गपशप की, उसके बाद फिर मैंने कुछ और काम कर लिया, और वो ये था, जी हाँ जी, किचन कैबिनेट का सत्यानाश हुआ हुआ था। काफ़ी टाइम से इनको सेट नहीं कर पा रही थी, और ये देखें कितना मेस हुआ हुआ है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ कि इनके अंदर ही मैं दोबारा से अपनी ग्रॉसरी रीस्टॉक करूं। सो उसको मैंने वहीं पे रहने दिया, और बाकी जो सामान था वो एक एक कैबिनेट खाली करती गई, साफ़ करती गई और सेट करती गई। तो हालांकि ये टाइम नहीं था, रात के टाइम इस तरह के काम नहीं होते हैं। ठंड भी लग रही थी, जितनी ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, और उतने ही ज़्यादा मैंने काम जो है किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काम हो गया था। और बहुत ही दिली सुकून मिला था, और जहनी सुकून भी, और बहुत अच्छी नींद आई थी। तो चले देखते जाइए मेरे किचन कैबिनेट की सफाई और रीसेटिंग। गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट डे हो चुका है। रात काफ़ी लेट हो गया था, थक बहुत गई थी, तो इसलिए खाना खाया और टाइम से सो गई थी, लेकिन काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे चल रहा है जी मेरा ब्रेकफास्ट। मेड मेरी आई हुई है, उसको पहले सारा समेट के दिया, उसके बाद वो मुझे बिठा देती है और कहती है कि मेरे काम में चला फिरा ना करें। तो मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, लेके बैठ जाती हूँ सुकून से, और वो भी सुकून से अपना काम करती है। और यहाँ पर साथ में कोई ना कोई अच्छी वीडियो या व्लॉग्स देखती हूँ। ये मेरा बहुत प्रीशियस टाइम होता है, और मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए जी ठंड का आलम, मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा ठंड लग रही है, या मेरा घर वाकई बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर जी मेड जा चुकी थी, और मेरा पेंडिंग वर्क जो रात से लटक रहा था वो मुझे अब कंप्लीट करना था। धनिया साफ़ करना और मटर साफ़ करना, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। मटर छीलना तो मुझे वाकई बहुत मुश्किल काम लगता है, एक भिंडी कट करना और एक मटर के दाने। लेकिन मटर तो खैर मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, इसलिए मैं इसके लिए एफ़र्ट लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं सुकून से बैठ गई थी, साथ ही अपने व्लॉग्स देख रही थी, और साथ साथ में अपना काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने मटर के दाने जो हैं वो निकाले, और उसके बाद मैंने धनिया साफ़ किया। और एक रात ही वो बाहर रहा, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारा धनिया मुरझा गया था, इसलिए उसको भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। एनीवेज़ जी, ये काम भी कंप्लीट हो ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। जब कोई काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए जी, दुनिया का मुश्किल तरीन काम मैंने आखिरकार कर लिया था। अब बस इनको ठिकाने लगाना था, धनिया रखना था फ्रिज के अंदर, और मटर रखने थे मैंने फ्रीज़र में, और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इनको निकालती हूँ और बनाती हूँ और खा लेती हूँ।
अब बन रहा है जी अब्दुल बारी के लिए ब्रेकफास्ट। लेट उठा था वो और ऑलमोस्ट लंच टाइम हो ही गया था, तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही थी, वही सेम ऑमलेट और ब्रेड। और साथ यही सोची थी कि इतना लेट ये नाश्ता कर रहा है तो लंच क्या बनाऊं। लंच ऑब्वियस सी बात है कि अब्दुल तो नहीं करेगा, लेकिन मुझे जो है अगर भूख लगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी। सो बस वही सोची थी। डिनर का तो मैंने प्लान कर लिया था कि क्या बनना है, लेकिन लंच का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये टाइम हो गया था और अभी तक मैं मतलब फ़ारिग ही नहीं हुई थी कि मैं लंच को बना के रख लेती और टाइमली उसको खा लेती। ख़ैर मुझे भूख भी नहीं थी इतनी। और बस जब काम में ज़्यादा ध्यान होता है ना, एक्स्ट्रा वर्क निकल रहा होता है ना, तो फिर ये भूख प्यास सब साइड पे हो जाती है। और अगर ये काम में लग जाओ ना टाइम से ही, कुकिंग और टाइम पे सब कुछ, तो फिर जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो रह जाते हैं। तो कभी-कभी एक्स्ट्रा वर्क को कंप्लीट कर लेने के लिए ना, तो ये थोड़ा-सा खाना-पीना साइड पे करना पड़ता है। तो बस ना आज इत्तेफ़ाक ये था कि मेरा कुछ भी ऐसा लेफ़्ट ओवर भी नहीं कोई ख़ास था एक लेफ़्ट ओवर आइटम जिसका मैंने कुछ और बना दिया, तो वो मैं अभी आपको साथ-साथ दिखाती हूँ, साथ-साथ ही बता दूँगी। तो यहाँ पर जी उसका नाश्ता अब्दुल बारी का जो है वो रेडी हो रहा है। और साथ ही जी देख रहे होंगे आपके धनिया भी वहीं रखा है, मटर भी वहीं रखे हैं, तो बस अभी इनको भी साथ ही समेटना है मैंने। एक चीज़ को मैंने फ्रिज में रखना है, एक चीज़ को फ्रीज़र में रखना है। धनिया को मैंने बॉक्स में डाल दिया था और ड्राई बॉक्स में डाला था ताकि वो ड्राई ही रहे और कुछ दिन फिर इस तरीके से चल जाता है। अगर धनिया वॉश करके रखें ना तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मटर भी मैंने जो है शॉपर में डाल के और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और धनिया भी, तो ये काम हुआ ख़त्म। यहाँ पर चाय गरम हो रही है। वैसे तो चाय बची हुई मैं ख़ुद ही पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा अब्दुल बारी को थोड़ी-सी देते हैं कि ताकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसके लिए थोड़ी-सी गरम चाय जो है वो ठीक थी। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन भी साथ-साथ समेट रही थी धुले हुए। और बस काम, काम, काम और बस काम। कभी-कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि काम ख़त्म नहीं होते। तो जनाब मैं फ़ाइनली बना रही थी राइस। और मैं कौन से राइस बना रही थी, मेरे पास 2 दिन पहले मैंने बनाए थे काले चनों का सालन बनाया था जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो वो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, तो पहले मैंने सोचा कि इसके साथ ही रोटी बन जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं चावल बना लेते हैं। तो चलो हल्के-फुल्के से है, लेट भी हो गया है तो चावल खाए जाएँगे। तो हुआ ये कि मेरे बनाते-बनाते अब्दुल तो ट्यूशन ही चला गया था और वैसे भी उसने मना कर दिया था कि वो अभी कुछ नहीं खाएगा, वापस आकर ही खाएगा। तो बस वैसे ही बना दिए थे, खाए तो मैंने भी नहीं। यहाँ पर बन रही है जी रात के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो हिट चिकन निहारी है वो, और यह साथ में कहवा बना रही थी छोटी इलायची और दालचीनी डाल के। और ये रहे जी हमारे तड़के के प्याज और ये रहे हमारे चावल जो बनाए थे। अभी तक धुआं निकल रहा था और इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि शाम हो गई थी, तो फिर खाना बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता शाम के टाइम। तो बस यह है कि डिनर जल्दी बना लिया था। ये देखिए जी ड्रेसिंग रेडी हो गई है, धनिया चॉप हो गया, अदरक चॉप हो गया, हरी मिर्चें, नींबू सब रेडी है। यहाँ प्याज भी कट हो गया है। और अब लगा लेते हैं चिकन निहारी को मज़ेदार चटपटा सा तड़का। और तड़के के लिए मैं पहले प्याज फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें मैं निहारी मसाला डाल के तड़का लगाती हूँ। अच्छा, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि निहारी की रेसिपी मैं पहले भी शायद 1 या 2 दफ़ा, 1 दफ़ा तो कन्फर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने 2 दफ़ा आप लोगों के साथ निहारी रेसिपी शेयर की हुई है। एनीवेज़ जी यहाँ पर प्याज फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं मसाला और मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है वो रेडी हो गई थी। और यकीन करिए कभी-कभी ऐसा बहुत गैप आ जाता है ना कोई डिश बनाए हुए, तो फिर वो इतनी ही मज़ेदार बनती है और इतने ही मज़े से खाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बनाने का भी मज़ा आता है और खाने का भी। यहाँ देखिए जी निहारी की शक्ल ही आपको बता देगी कि निहारी कितनी ज़बरदस्त बनी थी। 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, तो बहुत अच्छी बन जाती है। ये है जी हमारा डिनर। ख़मीरी रोटी के साथ ही निहारी मुझे अच्छी लगती है, कंप्लीट लगती है, अदरवाइज़ मुझे किसी रोटी के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ डिनर। आई होप आप लोगों को भी मेरी निहारी देख के मुँह में पानी आ गया होगा, तो जल्दी से जाएँ, बनाएँ और मज़े से खाएँ। तो काम हो गया जी कंप्लीट। रात में सारा काम किचन समेट के
फाइनली मैं आ गई हूँ अपने रूम में, कहवा गरम किया है, साथ चकवाल की मशहूर रेवड़ियाँ वो भी ले आई हूँ। और यहाँ पर जी मैं अब अपना रिलैक्सिंग मोड पे आ चुकी हूँ। और ये देखिए जी, ये मेरा फेवरेट टाइम होता है, प्रीशियस टाइम होता है, जब सारे काम ख़त्म करके मैं अपने बेड पे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं यूट्यूब लगाती हूँ और बहुत ही कोई अच्छे अच्छे चुन के ड्रामे निकालती हूँ और वो देखती हूँ। तो आज मैंने लगाया था जिंदू, जो कि मेरा फेवरेट ड्रामा जा रहा है इस वक्त, तो वो देख रही थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दिया करें अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं अपना कहवा एंजॉय करती हूँ, अपना ड्रामा एंजॉय करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी आपकी तरफ से होनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।